और इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। देखिए, हाफिज सईद के बेटे का कबूलनामा सामने आया और इस कबूलनामे में कहा उसने कि मेरे वालिद पाकिस्तान में पूरी तरह से महफूज हैं। तलहा सईद, हाफिज सईद का बेटा, और उसका कबूलनामा एक बड़े बयान के तौर पर सामने आया। मोदी मेरे वालिद को मारना चाहते हैं। ये कबूलनामा हाफिज सईद के बेटे का, मेरे वालिद पाकिस्तान में पूरी तरह से सेफ है, महफूज है। तलहा सईद का बयान, तलहा सईद का कबूलनामा, मोदी मेरे वालिद को मारना चाहता है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है। हाफिज सईद और उसके बेटे तलहा सईद का ये बड़ा कबूलनामा है। मेरे वालिद पाकिस्तान में सेफ हैं, मेरे वालिद पूरी तरह से महफूज हैं। क्या कहा तलहा सईद ने, सुनिए। मानते हैं मोदी, तुम मेरे वालिद को निशाना बनाना चाहते हो। तुमने ये कोशिश की थी कि हाफिज मोहम्मद सईद भी वो पाकिस्तान के शहरों से निकलकर, जिनको पूरी दुनिया में तुमने दहशतगर्दी का अलाप डाल जो है चलाया, प्रोपेगेंडा किया, उनकी तरह तुम पहाड़ों और गारों में उनको ले जाओ, लेकिन वो नहीं गए। वो अल्लाह के फजल करम से आज भी पाकिस्तान में, पाकिस्तान के एक मुअज़्ज़िज़ महफूज शहरी की तरह मौजूद है। हम मानते हैं मोदी, तुम मेरे वालिद को निशाना बनाना चाहते। तो हाफिज सईद का बेटा, उसका कबूलनामा आप सुन रहे थे। उसने साफ साफ कहा मेरे वालिद, मेरे पिता पाकिस्तान में महफूज हैं। ये तलहा सईद का कबूलनामा है और मोदी मेरे वालिद को मारना चाहता है। पहलगाम में हाल ही में जो हमला हुआ, जो आतंकी हमला हुआ, भारत पाक के बीच जो मौजूदा स्थिति है, उन सब के बीचों बीच ये कबूलनामा सामने आया है। और जिस तरीके से लगातार एक्शन की बात की जा रही है, उन सब में ये बयान बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत बड़ा बयान, मेरे वालिद पाकिस्तान में महफूज, कहा तलहा सईद ने। और ये भी कहा कि मेरे वालिद को मारना चाहते हैं। प्रमोद शर्मा के पास जा रहे हैं। भारत के एक्शन पर हाफिज सईद का जो बेटा है तलहा सईद, उसका कबूलनामा कितना महत्वपूर्ण, और अभी तब जब भारत पाकिस्तान के बीच में बहुत ही तनावपूर्ण स्थितियां बनी हुई हैं। प्रमोद। हाँ जी, तो स्टार्टिंग से ही दिखा रहा है कि जो आतंकी, जो टेररिस्ट है, जो पाकिस्तान है, उसने हाफिज सईद को 4 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था दे रखी है। आतंकी को, ये आतंकी प्रेम है। और अब पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया है आतंकी जो हाफिज सईद है, उसके बेटे तलहा सईद ने। तलहा सईद एकदम सही बोल रहे हैं, पाकिस्तान एकदम एक्सपोज हो गया है। और ये दुनिया देख ले, सुन ले कि एक आतंकी जिसका मुंबई अटैक से कनेक्शन है, जो बड़े बड़े टेररिस्ट तैयार करता है, बड़ी बड़ी टेररिस्ट घटनाओं को अंजाम देता है, उसका बेटा कैसा निकला? बाप 1 नंबरी तो बेटा 10 नंबरी निकल गया और पाकिस्तान को एक्सपोज कर गया। दुनिया ये तस्वीरें देख ले। एक तरफ पाकिस्तान प्रोपेगेंडा रच रहा है, पीओके में इंटरनेशनल मीडिया को ले जाकर दिखा रहा है कि यहाँ तो कोई लॉन्च पैड नहीं आतंकी, लेकिन दुनिया जिसको टेररिस्ट घोषित कर चुकी है, हाफिज सईद, वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, सुरक्षा बैठा हुआ है, शांति से बैठा है, आराम से बैठा हुआ है। और हाँ, एक बात सही है, 100% सारी बातें हाफिज सईद के बेटे तलहा सईद सही कह रहे हैं, तल्ख कह रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आतंकियों को हिंदुस्तान मारना चाहता है, चुन चुन कर उन पर अटैक करना चाहता है, क्योंकि इंसानियत मानवता के दुश्मन है। और दूसरी बात, पाकिस्तान तो आतंकियों का देश बन बैठा है, वहाँ शांति से इन्हें जगह मिलती है, आराम से रहते हैं। ये उनके बेटे जो हाफिज सईद के हैं, वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब पाकिस्तान बताए दुनिया के सामने, वो एक्सपोज हो गया है, उसकी कलई खुल गई है कि वो तो सुरक्षा व्यवस्था देता है। जो देखिए, जौहर टाउन है लाहौर का, वहाँ पर ये रहते हैं यहाँ पे सईद। 4 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है बाकायदा। जो सबसे बड़े कमांडर हैं वो सुरक्षा में तैनात है। अब तक पाकिस्तान कह रहा था वो नहीं रहते, हमने ऐसा नहीं कर रखा है, वो शांति से आतंकियों को हम पनाह नहीं देते हैं। तो भाई तलहा सईद क्या कह रहे हैं? ये तो कह रहे हैं कि मेरे जो वालिद हैं, जो वो आराम से रह रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक्सपोज हो जाना। और दूसरी बात, देखिए, जो हाफिज सईद के बेटे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि मोदी उनको जंगलों में भेज देना चाहते हैं, वो उसके जान के प्यासे हैं। और दूसरी तो पाकिस्तान में वो शांति से रह रहे हैं। हिंदुस्तान में बड़े जो टेररिस्ट अटैक हुए हैं, चाहे तो वो मुंबई अटैक हो या फिर जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े मिलिटेंट्स तैयार करना, ओवरग्राउंड वर्कर तैयार करना, आतंकवादी गतिविधियां बढ़ाना, मानवता के दुश्मन जो हाफिज सईद हैं, वो तो मेहमान नवाजी कर रहे हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान 4 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था ड्रोन के जरिए नजर रखी जा रही है और पाकिस्तान
परस्ती में वो फल फूल रहे हैं।